नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पर लगे बैन को भी हटा दिया है, जिसके तहत तहसील, जिला और राज्य स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की, जिस वजह से तहसील, जिला स्तर पर 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारियों का तबादला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से नहीं हो सकेगा, जबकि इससे पहले जिले के अंदर तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपसी समन्वय से करते थे। वहीं जिले में प्रभारी मंत्री न होने से राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां सुस्त पड़ी हैं। लेकिन शिवराज सरकार ने अब तक इस महत्वपूर्ण पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की है। इसके चलते जिला योजना समिति की बैठक नहीं हो पा रही है। वहीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय होने भी बंद हो गए हैं। साथ ही जिले के अफसरों के हवाले हैं, जिस वजह से प्रदेश सरकार को सही से जिलों का फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। हालांकि समय समय पर बीजेपी के भीतर ही प्रभारी मंत्री बनाने की मांग उठती रही है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और पाटन विधायक अजय विश्नोई ने करीब 1 माह पहले ट्वीट के जरिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था और मुख्यमंत्री से मांग की थी कि जल्द से जल्द प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाएं। वहीं प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि बीजेपी में बिकाऊ टिकाऊ की राजनीति चल रही है, जिस वजह से अभी तक प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है और न ही जियो सक्रिय हुआ है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जल्द ही प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति होगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जो जिले हैं उनमें प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, लंबा टाइम बीत चुका है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस भाजपा के नेताओं का इस मसले पर क्या कुछ कहना रहा है। कांग्रेस सरकार ने जिला सरकार की योजना को मुर्तदी दिया था ताकि लोगों को भोपाल के चक्कर नहीं काटना पड़े, मंत्रियों के चक्कर नहीं काटना पड़े, जिले स्तर पर ही उनकी समस्या विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये स्थिति, जब से बिकाऊ टिकाऊ का संघर्ष है, मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं दिया है, लोगों को भटकना पड़ रहा है, लोग भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं, लोगों के काम जिला स्तर पर नहीं हो रहे हैं क्योंकि जिला सरकार ही नहीं है, प्रभारी मंत्री नहीं, किसके पास जाएं। बड़ी बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, बिकाऊ टिकाऊ का संघर्ष जारी है। उसके कारण विकास की योजनाएं, प्रभारियों मंत्रियों को प्रभार देना सब रुका हुआ है। मध्य प्रदेश में 15 माह की कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश को लूट रही थी। मध्य प्रदेश में चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला, हर वर्ग का शोषण कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने किया। आज मध्य प्रदेश के गांव गरीब की चिंता करने वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार सबका भला कर रही है, सबके लिए काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को पच नहीं रहा। और अब कांग्रेस का काम सिर्फ ये बचा है आरोप लगाना, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए थे उसका बदला जनता ने कांग्रेस से ले लिया है। आज मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है और शिवराज सिंह चौहान की सरकार सबके भले के काम कर रही है। कांग्रेस बता दें, जिला स्तरीय खनिज विकास फंड से विकास कार्यों की स्वीकृति के अधिकार प्रभारी मंत्री के पास होते हैं। इस फंड का उपयोग होना भी बंद हो गया है। जिला योजना समिति के हर प्रस्ताव के साथ ट्रांसफर, पोस्टिंग के साथ विभागीय कामकाज में भी प्रभारी मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं और अभी ये काम बिना मंत्री की स्वीकृति के चल रहे हैं। तो ये सारे काम जो हैं प्रभावित हो रहे हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है सरकार बने, लेकिन प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की गई है अभी भी। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, 9 माह बीत चुके हैं सरकार बने हुए, एक लंबा टाइम हो चुका है और उसके बाद भी जो है प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं किए गए। आखिर विलंब का कारण क्या है? देखिए पूनम, सबसे पहली बात यह है कि जब सरकार बनी थी मार्च में, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के चलते केवल 5 मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया था। इसके बाद जब उपचुनाव के पहले सिंधिया समर्थक लोगों को मंत्री बनाया गया था, इसके बाद सरकार उपचुनाव में चली गई। तो लगातार ये जो कोरोना है और बाकी कारणों के चलते जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति हो नहीं पा रही थी। पिछले दिनों भी जब सीएम हाउस में हमने सीएम से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इसकी जरूरत क्या है, मैं तो हूँ, यानी वो सारा कामकाज देख रहे हैं। लेकिन ये जो जिला प्रभारी की नियुक्ति होना, इसको लेकर बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं और जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया मंत्री बन गए, जो बीजेपी के जो लोग मंत्री बने हुए, वो भी चाह रहे हैं कि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां जल्दी हो जाए, क्योंकि जिलों में कई सारे कामकाज होते हैं तो हर आदमी जो है भोपाल आ नहीं पाता है। जब प्रभारी मंत्री जिलों में रहते हैं तो बहुत सारी शिकायतें, आवेदन है, उस पर सुनवाई हो जाती है और आम आदमी का एक बड़ा काम वहाँ हो जाता है। लेकिन इसके चलते कोई प्रशासनिक परेशानी अभी
सरकार के समक्ष उत्पन्न हो रही हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार काम चल ही रहा है। और जो मंत्री हैं वो जो प्रभार के जिलों में भले ना जा रहा हो, लेकिन वो अपने अपने जिन जिलों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या जिन सीटों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ वो पूरा समय दे रहे हैं प्रभारी। इसके अब लेकिन एक बस ये दिक्कत है कि जैसे जबलपुर की अब बात करें या विंध्य की बात करें या महाकौशल की, तो यहाँ से मंत्रिमंडल में ज्यादा लोगों को स्थान नहीं मिला है। या निमाड़ की हम बात करें तो ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ के जो भाजपा नेता हैं जो अपने कामकाज कराना चाहते हैं या जो आम जनता जिनको छोटे मोटे काम कराना, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री जब जिला योजना समिति की जो बैठकें होती है जिसमें आम जनता से जुड़े निर्णय पर बात की जाती है वो नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें तो जरूर है। क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि संभवतः विधानसभा के जो बजट सत्र होना फरवरी में, उसके बाद प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। क्योंकि पहले भी प्रभारी मंत्रियों को लेकर बड़ा विवाद चलता रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा थी कि प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में जाएं और जब वो जाएं तो वहाँ के जिलाध्यक्षों से मुलाकात करें, जिले के जो कार्यालय है वहाँ बैठे, आम कायम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें और कम से कम वो प्रभार के जिलों में रात्रि विश्राम करें, जिससे उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे, लोगों से उनका संपर्क रहे। लेकिन प्रभारी मंत्रियों को ये पता होता है कि अगर हम किसी जिले में ज्यादा फोकस भी करेंगे, ज्यादा ध्यान भी देंगे तो वो उनके काम का नहीं है, क्योंकि उनको अपनी सीट की ज्यादा चिंता रहती है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि औपचारिकता निभाने के लिए वो अपने प्रभार के जिलों में जाते हैं। इक्का दुक्का ऐसे मंत्री हुए जिन्होंने प्रभार के जिलों में रात गुजारी और वो रात होते होते वापस या तो राजधानी लौट आते हैं या फिर वो अपने उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जी मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ अब बीजेपी से पूर्व विधायक जीतू जिराती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीतू जी, बहुत स्वागत है आपका। जीतू जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, मिल पा रही है। आप मेरी आवाज सुन पा रही है? नमस्कार कर रहा हूँ आपको। जी जीतू जी, सबसे पहला तो सवाल यही कि इतना लंबा वक्त हो गया है सरकार बने, उसके बाद जो है प्रभारी मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं। आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है? काम प्रभावित हो रहे हैं, तमाम विकास के जो काम है जिले में रुके हुए हैं, वो बैठकें नहीं हो पा रही हैं, तो मुद्दे भी अटके हुए हैं, चर्चा नहीं हो पा रही, कई सारे काम है जो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन जितना मैं समझ पाता हूँ, जितना मैं समझता हूँ और आप भी समझ रहे होंगे, प्रदेश की जनता भी समझ रही होगी कि जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी फिर से शादी हुए, उसके उस समय की परिस्थितियां क्या थी? उस समय की परिस्थितियां थी, पूरा देश, पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रहा था। मध्य प्रदेश में भयानक परिस्थिति कोविड के कारण हो रही थी, तो उस पूरी व्यवस्था को संभालते संभालते 6-8 महीने सारा सब कुछ अपना जितना भी सर्वश्रेष्ठ था वो मुख्यमंत्री जी ने, बचे हुए जितने मंत्री थे उन्होंने सबने उसमें लगाया। उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उपचुनाव जैसी एक घनिष्ठ चुनौती हम लोगों के बीच में थी, उपचुनाव हुआ, विधानसभा के उपचुनाव हुए, उपचुनाव होने के बाद लगातार ऐसा कोई समय ही नहीं मिल पाया कि ऐसी कोई बात हो जाती। ये बात निश्चित आप सही कह रही हैं और ये आपका मानना भी सही है कि पूरा काम प्रभावित होता है, जिला का प्रभारी मंत्री का होना बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ी सी शांति का समय है और जल्द ही जिले के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति होना चाहिए और हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जी चलिए, अब हमारे साथ जीतू जी आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी कुणाल जी, अभी तक जो है सरकार बने इतना टाइम हो गया लेकिन प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हुई है, काम प्रभावित हो रहे हैं और इसको लेकर अजय विश्नोई भी सवाल उठा चुके हैं। देखिए, सरकार नहीं, ये सर्कस है और इस सरकार को चला कौन रहा है ये समझ से परे है। और जिस प्रकार से प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं होना, कई महत्वपूर्ण काम जो जिला योजना समिति में जिले की सरकार में बनते हैं, कई महत्वपूर्ण चीजें जो SC/ST का फंड रहता है वो प्रभारी मंत्री के उससे होता है, कई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के काम प्रभारी मंत्री के उससे होते हैं। तो उसके बावजूद जिस प्रकार की स्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर है, ये सरकार नहीं सर्कस चलने का काम हो रहा है। और इस सर्कस के अंदर पूरी तरीके से सरकार इन्वॉल्व है कई समय से। अब इस बात को पूरी ताकत से उठाने का काम कर रहे हैं कि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति करी जाए, प्रभारी मंत्रियों को बनाया जाए और तरीके के साथ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर जो खरीद फरोख्त की राजनीति करके जो सरकार को इन्होंने बनाया है और उसी के कारण खरीद फरोख्त की सरकार के कारण जो मध्य प्रदेश की हालत है कि ना वो प्रभारी मंत्री की नियुक्ति कर पा रहे, ना लोगों को ठीक कर पा रहे। कई बार इस बात को मैं पहले उठा चुका हूँ, उसके बाद अजय विश्नोई जी ने भी उठाया कि कम से कम इन प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति करी जाए और प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति के माध्यम से कई काम पर सरकार नहीं
ये सर्कस चल रहा है। अभी आपने देखा होगा शराब की नीति के ऊपर मुख्यमंत्री कहते नहीं होगा, पूर्व मुख्यमंत्री कहते नहीं होगा, गृह मंत्री कहते होगा और अगले दिन ऑर्डर निकल जाते। तो सरकार है कि सर्कस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में हम भी चल रहे हैं। ये सरकार चला रही है। जीतू जी से जवाब ले लेते हैं। जीतू जी, सरकार है या सर्कस है, इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। टिकाऊ बिकाऊ, समन्वय, इन सभी में बीजेपी कहीं ना कहीं उलझी रह गई और इसी के कारण जो है प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति अभी तक नहीं कर पाई। देखिए, मैं किसी के वक्तव्य पे और इस तरह के घृणित वक्तव्य सरकार है कि सर्कस है कि क्या है, समझ में नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की भाषा का उपयोग होना चाहिए। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे माननीय कमलनाथ जी की भी सरकार थी, तो उनकी व्यवस्थाएं किस तरह की थी, उनके प्रभारी मंत्रियों की क्या व्यवस्थाएं थी, किस तरह के उनके कामकाज हुआ करते थे। और ये बिकाऊ टिकाऊ की बात करने की अगर बात करते हैं तो टिकाऊ सरकार अगर आपकी थी तो फिर इस तरह से सरकार पैरों के नीचे खसक कैसे गई। इनका घमंड, इनका अहंकार और इनका जो वक्तव्य है, इनकी जो बोलचाल की भाषा है, उनकी जो सेनियां है, मैं उसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता। मैं तो आपको जो मैंने पहले कहा था और जो मैं जितना मैं समझता हूँ, ना तो मैं मुख्यमंत्री हूँ ना अभी विधायक हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले विधायक रह चुका हूँ। मेरी जहाँ तक समझ है कि जिस परिस्थिति में मध्य प्रदेश हमारे हाथों में हुआ था, आते थे शिवराज सिंह चौहान जी की जो परिस्थिति थी, कोविड की महामारी से हम लोग जूझ रहे थे और इस जूझाट के साथ उपचुनाव जैसा कांग्रेस के कारण उपचुनाव हमारे सर पर आया। कांग्रेस से सरकार सर चली नहीं, संभली नहीं। इनके अहंकार ने, इनके घमंड ने, इनके दम्भ ने इनको खाया। इसके कारण मध्य प्रदेश में जबरदस्ती हमको फेस करना पड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। अब उसके बाद जो व्यवस्था है, मैंने आपको पहले पूर्व भी कहा कि अभी थोड़ी सी शांति का काल है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द प्रभारियों की नियुक्ति होना चाहिए, प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति होना चाहिए और होगी। ये एक व्यवस्था है और ऐसी बात भी नहीं है कि कोई बहुत काम नहीं। जो कांग्रेस के 15 महीने के शासन में जो काम हुए थे, अगर ऐसे ही काम हो तो बेहतर ही है कि नहीं हो प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति। जिस तरह इनके प्रभारी मंत्रियों ने जो काम किए थे उस तरह अगर होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं समझता हूँ कि नहीं हो, वही बेहतर है। ठीक है, चलिए कुणाल जी, अगर प्रभारी मंत्री नहीं होंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, इस तरीके का कुछ कहना रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि एक वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक रहे, इनको आइडिया होगा कितने काम प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से होते हैं। वो गरीबों के लिए जो आने वाला फंड, जो SC/ST विकास के लिए फंड आता है, और मध्य प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है, लगभग आदि जगहों पे वो है, और उनका जो फंड रहता है, कई तरह के DMF फंड, अलग अलग फंडों की जो होती है, वो प्रभारी मंत्री के बगैर नहीं हो सकते। वहां पे जिला सरकार हुआ करती थी। यहाँ पे जो आपके जिले के अंदर योजना समिति की बैठक होती है, उसमें जिले की रूपरेखा बनती है, क्या स्थिति, क्या परिस्थितियां, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने का काम और प्रभारी मंत्री का एक बड़ा काम होता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है, उसी के माध्यम से प्रभारी मंत्री, आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में इतने समय तक प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं, ये पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में हुआ है। क्या ये मुझे बता देंगे कि क्या आगे प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं होगी? अगर ऐसे ही काम चलेगा, प्रभारी मंत्री भी नहीं तो मुख्यमंत्री भी क्यों बनाया? कोई चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री बन जाता, कलेक्टर जिले चला लेते। प्रदेश में सरकार बनाने का जनता का दायित्व क्या रहता है? क्या खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की आपने सरकार बनाई है, तो क्या जनता को दुखी कर दोगे आप? जनता के साथ अपमान करोगे आप? जनता के जो विकास के काम होने उन्हें ठप करने का काम करोगे? सिर्फ एक योजना चलाओगे, लूट सके तो लूट योजना। जीतू जी, बीजेपी के अंदर लड़ाई चल रही है। अजय बिश्नोई भी कुछ इसी तरीके के सवाल जो हैं प्रभारी मंत्रियों को लेकर 1 माह पहले अपना बात कह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। और अब जो कुणाल जी कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, मैं पूर्व में भी आपको कह चुका हूं और जहां तक कुणाल कह रहे हैं, मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूं और वो भी इसलिए हूं कि ये व्यवस्था है और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चलनी चाहिए, जो मैं पूर्व में भी कह चुका हूं। लेकिन आपको ये भी बता रहा हूं कि आप इन समय में, जहां पर मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि जब से सरकार बनी तब से अब तक अगर आप उठा करके देखेंगे, और जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी कार्य होना चाहिए, वो बहुत दक्षता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स कर रहे हैं, हमारे विधायक, सांसद, जितने भी लोग जो लगे हुए हैं वो सब काम कर रहे हैं। चाहे हम किसानों के लिए अगर हम लोग बात करें तो जितना मुआवजा किसानों को देना चाहिए था, वो किसानों को मुआवजा मिल रहा है।
ये कह रहे हैं कि आदिवासी वनवासी अंचल में हमारे मध्य प्रदेश के लोग रहते हैं, आप जरा पता करिए कि वहां तक क्या व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही है। ये बात सही है कि प्रत्येक पहलू को अगर प्रभारी मंत्री जिले का होता है तो वो प्रत्येक पहलू को छूता है, लेकिन मूलभूत जो व्यवस्थाएं होती है वो तो बहुत अच्छे तरीके से चली रही है। और मैं इस बात का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ कि प्रभारी मंत्री नहीं बने। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति हो जानी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, कांग्रेस ने तो जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने जिला सरकार तक बनाई थी। जी हाँ, तो जीतू जी प्रभारी मंत्री आप नहीं बना पाए, एक लंबा टाइम कहेंगे। हालांकि आपने उपचुनाव भी कहा, उसमें भी काफी टाइम हो चुका है। उसके बाद तो जो है अब सरकार तो स्थिर तरीके से चल ही रही है, जल्द से जल्द नियुक्ति करना थी ना। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं इस बात से कि होना चाहिए और जल्द ही हो जाएगी। और संगठन के माध्यम से हम जब बैठेंगे तो मैं इस बात को उचित प्लेटफॉर्म पर रखूंगा कि इस तरह की चर्चाएं चल रही है। कमलनाथ सरकार विचार कर रही थी जिला प्रभारी मंत्री की बहाली के लिए, जिला सरकार की। मेरा जीतू भैया से आग्रह है कि वरिष्ठ नेता है और बीजेपी के बहुत समर्थक नेता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस सरकार के लिए झूठ बोलोगे तो भी पैसा उन्हीं बिकाऊ लालों को मिला, मंत्री उन्हीं को बनाया। आप जैसे खाटी कार्यकर्ताओं को घर ही रख दिया, ना टिकट दी, ना मंत्री बनाया, ना आपके परिवार के किसी व्यक्ति को बनाया। स्पष्ट रूप से लूट सके तो लूट योजना चल रही है। और थोड़ा सच्चाई जनता के लिए बोले तो कम से कम जनता भी आपको साथ देगी। नहीं तो कि अगर इस तरह की झूठी बातों के अंदर आप रखना चाहेंगे, क्या प्रभारी मंत्रियों का महत्व नहीं होता तो फिर खर्चा करने की क्या जरूरत है, कि फिर प्रभारी मंत्री बनाने की क्या जरूरत है? और अगर होता है तो फिर इस काम में देरी क्यों करी जा रही है? मतलब आज साल भर से ऊपर हो गया, बड़े आपने काम करे, सही करा, जो ट्रांसफर उद्योग चलाना था वो चलाने का काम करा, क्राइम कैपिटल मध्य प्रदेश को बनाना था वो बनाने का काम करा। मध्य प्रदेश में रोज बलात्कार होते जा रहे हैं, गृह मंत्री पिक्चर देखने में व्यस्त है, मुख्यमंत्री अलग काम में व्यस्त है, गृह मंत्री अलग काम में व्यस्त है। प्रभारी मंत्री होगा, अधिकारियों पर दबाव रहेगा। आप एक राजनेता होके क्यों स्थितियां गंभीर करना चाह रहे हैं नेताओं की, कि नेता कुछ भी नहीं करे, नेता जनता के बीच में रहता, नेता अगर काम करता तो जनता के हित का काम करता है। और जब प्रभारी मंत्री नहीं होगा तो क्या नेतागिरी, आप भी इंदौर जिले के अंदर नेतागिरी करते हैं, मुझे लगता है कि आप भी आधे काम नहीं हो पाते, आधे तो छोड़ो 2% काम नहीं हो पाते होंगे। और हो क्या रहा है, अगर ये सर्कस नहीं कहूँ तो क्या कहूँ इसको, कि इसको क्या कहना चाहिए आप मुझे बता दें। पर मेरा आग्रह है कि सच्चाई जनता की बोलेंगे तो आपको पसंद किया जाएगा। पर अगर आप झूठ फरेब की राजनीति जो बीजेपी के सिर्फ उस चीज से झूठ बोलने जाएंगे तो भी पैसे भी उन बिकाऊ लालों को मिलेंगे, पद भी उनको दिया जाएगा। आपको मंडल का उसका भी कुछ भी नहीं बनाया है, नहीं तो वो बिके, जो बिके उसको कुछ दो। जीतू जी, लड़ाई टिकाऊ और बिकाऊ की ऐसा कहा जा रहा है, सवाल तो उठेंगे, क्योंकि अगर शराब मामला देखा जाए तो गृह मंत्री का कुछ कहना है, उमा भारती का कुछ कहना है, लगातार जिस तरीके की कलह सामने आ रही है, अंतर्द्वंद तो दिख रहा है ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुणाल जी की जो पीड़ा है ये मुझे लेकर के इतनी ज्यादा है, या ये खुद सक पका रहे हैं, या ये भाड़ बढ़ा रहे हैं कि इनकी सरकार अचानक कैसे चली गई, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, इसकी चिंता ये जो कर रहे हैं इसकी चिंता इनको करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे परिवार के लोगों को क्या मिला इसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप गांधी परिवार की चिंता करिए। और मेरी जहां तक बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और पूरा का पूरा जब तक मैं जीऊंगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करूंगा। और आपने भी काम करके देखा है कुणाल बाबू, 15 महीने आपकी सरकार रही, आप विधायक थे, आपकी सरकार क्यों गई इतनी बुरी तरीके से? जीतू जी, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अंतर कलह की वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप खुद समझिए कि पूरे मध्य प्रदेश के जो हालात थे, कोविड में पूरा देश तिलमिला रहा था, पूरी दुनिया तिलमिला रही थी। और आज भी ताजा मामले की बात की जाए जीतू जी, शराब मामला, उसमें जो है गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उमा भारती, सबके अलग अलग बयान आए हैं। देखिए, सबके अपने अपने व्यक्तिगत, जो बात आज मैं कह रहा हूँ वो मेरे व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, उससे हो सकता है कि पार्टी का प्लेटफॉर्म कुछ अलग हो, तो सब अपने अपने व्यक्तिगत अगर कोई बात करते हैं तो उसके लिए ये जरूरी थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको बात करना है, किसी के स्टेटमेंट को नोट करना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नोट होंगे। अलग अलग नेता है, सब अपने अपनी फील्ड के काम है, सबके अपने अपने व्यक्तिगत बातें हो सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अगर प्रवक्ता, जो एथेंटिक प्रवक्ता है, वो जो बात करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी की लाइन माना जाएगा। जी कुणाल जी, आपने जिस तरीके से कहा कि बीजेपी की
जी कला चल रही, लेकिन बीजेपी का तो साफ तौर से इनकार है इस बात से, किसी तरह की अंतरकला नहीं है बीजेपी में। देखिए, मुझे वही तो समझ में नहीं आ रहा। सही बात जीतू भैया ने कह दी कि इस प्रदेश से मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला रहा, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई प्रवक्ता हो गया। अब इनका प्रवक्ता कौन है? मुख्यमंत्री कहता है शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए, उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं खुलना चाहिए, और शाम को ऑर्डर आ जाता। तो इनका प्रवक्ता कौन है? क्या मुख्यमंत्री से ऊपर हो गया प्रवक्ता? और मेरा आग्रह जीतू भैया आपसे यह आग्रह है कि आप, मैं यही तो कह रहा हूँ, बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हो और आपके जैसे कार्यकर्ता की कोई बखत नहीं बची है। अभी बिकाऊ लालों की बखत बची है। आप भी अगर सच्चाई बयान नहीं करोगे, और ये कौन रिंग मास्टर है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा जो मुख्यमंत्री को चला रहा है। ऐसा कौन सा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का है? क्या सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अगर प्रवक्ता का स्टेटमेंट माना जाएगा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हो प्रवक्ता। ये है कौन प्रवक्ता? रिंग मास्टर। वही तो जानना चाह रहे हैं कि ये सरकार कौन सा माफिया चला रहा है जो बिकाऊ लालों को पैसे देता है, आप जैसे टिकाऊ लालों को घर कर देता है। मतलब ये तो हमारी वेदना है ना आपके प्रति। जीतू जी, क्या शिव के राज में सिंधिया की सरकार चल रही है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं? अब शिवराज जी फ्री हैंड नहीं रहे? देखिए, मैं तो आपको एक बात बताऊं कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही आनंद में है। जिस तरह से बहुमत आप देखिए कि अगर भाजपा गलत होती तो क्या इतना प्रचंड बहुमत मिलता? मिलने के बाद आप लोग कहीं देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कि कहीं पर भी कोई ऐसी आवाज आपको सिर उठाई दे रहा है? तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो विपक्ष को होती है, तकलीफ अगर किसी को होती है तो कांग्रेस को होती है। हर छोटी छोटी सी बात का उमा भारती ने ये बोल दिया, शिवराज जी ने ये बोल दिया, नरोत्तम जी ने ये बोल दिया। अरे भाई, बोल दिया तो ठीक है ना, बोल दिया होगा। ये सब के अपने अपने तथ्य हैं, अपनी अपनी बातें हैं। हम करना क्या चीज है? आप बताइए, आपकी सरकार थी तो क्या आपने शराब बंद कर दी? क्या आपने शराब को पूरा का पूरा जितने सिंडिकेट खोल करके पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से शराब माफियाओं से पैसा लेने का काम कांग्रेस की सरकार में उनके लोगों ने किया था, क्या हम लोग इसे छुपा हुआ है क्या? सब लोग हम जानते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो आक्षेप लगाने की बात करते हैं, कुणाल जिस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई प्रवक्ता क्या बात करेगा, भाई ये तो बड़े नेता हैं और इनके अपने अपने स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, इनके अपने अपने स्टैंड हो सकते हैं। उसके लिए मैं कोई उनका जिम्मेदार या कोई दूसरा व्यक्ति थोड़े ना जिम्मेदार है। अगर आपको इस बात का लगता है तो आप आंदोलन करिए, आप जाकर के उनसे सवाल करिए। चलिए ठीक है जीतू जी, आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। साथ ही कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जो है, जिलों को अब प्रभारी मंत्री का इंतजार है। जिले के तमाम विकास के जो कार्य हैं वो अटके हुए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द, जिस तरीके से जीतू जराती जी ने कहा है कि जल्द से जल्द प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए जाएंगे ताकि जिलों के जो काम अटके हुए हैं वो सुचारू रूप से हो सकें और जो तबादले के लिए भोपाल के चक्कर कर्मचारियों को लगाने पड़ रहे हैं वो ना लगाने पड़े और जल्द से जल्द जिले में प्रभारी नियुक्त कर दिए जाएं। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।